हेलो एवरीवन। मैं ANIOS का छात्र हूँ और मेरी अब सीधी लड़ाई केंद्र सरकार से है। उस सरकार से जिसने ANIOS की डिग्री कराते समय कई वादे किए थे कि इन छात्रों को रोजगार मिलेगा, गवर्नमेंट नौकरी मिलेगी। और आज वो चुप्पी साधे बैठे हुए हैं। आज वो इन बच्चों के पक्ष में बिल्कुल नहीं बोल रहे हैं। अब हम 14 लाख विद्यार्थियों का सीधा निशाना केंद्र सरकार है। अगर हम लोगों के पक्ष में फैसला जल्द से जल्द नहीं आता तो सीधी सी बात है, हम लोग सीधा सी आंदोलन करने वाले हैं। इसके लिए भले ही हमारे ऊपर चाहे लाठी चलें या गोली चलें पुलिस वालों की, हमें कोई परवाह नहीं। आंदोलन करूंगा और जीतूंगा भी। आप लोगों ने बहुत उल्लू बना रखा है। बेचारे कई दिनों से दिल्ली में छात्र परेशान हो रहे हैं NIOS वाले कि हमें आज जीत मिलेगी, आज जीत मिलेगी, हमारे पक्ष में कभी फैसला तो आएगा। अभी तक कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया। आज मैंने एक वीडियो वायरल हो रहा था, उसमें वो शिक्षा मंत्री बोल रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ने जो भी फैसला दिया अच्छा ही दिया होगा, तो अन्य जो DLED वाले छात्र हैं वो हम ऐसी शिक्षा लाना चाहते हैं जो देश का विकास करे। लाओ, उन 14 लाख विद्यार्थियों के ऊपर बुलडोजर चढ़ा के ले जाना, तब इस शिक्षा की बात करना। पहले ही कह दिया कि तो आप इतने पहले से ही पेपर करवा रहे हैं, फिर किस किस बात की टेंशन थी आपको? टेट, फलाना टेट, सुपर टेट, सीटेट, यानी क्या क्या करवा रहे शिक्षा के क्षेत्र में। इसके बावजूद भी आपके दिमाग में शंका रहती है कि ये छात्र इस लायक के नहीं है या वो छात्र इस लायक के नहीं है, ये टीचर बनने योग्य नहीं है। सीधा सीधा मेरा केंद्र सरकार से सवाल है, हम लोगों को इंसाफ चाहिए। क्यों झूठे वादे करते हो देश को? क्यों गुमराह कर रहे हो देश को? क्यों नए भारत का निर्माण का वादा करके अब पुराना भारत भी नहीं बना पा रहे हो? पहले हम लोग सुकून से जी रहे थे, कभी किसी बात का कोई किसी को टेंशन नहीं थी। जब से आपकी सरकार आई, जात पात धर्म सब कुछ एक साथ में चलने लगा। उसको हटाया, उसको जात में उसमें लगाया, यही चल रहा है। इससे पहले कभी जात धर्म का कोई मसला ही नहीं आया, ना कभी आतंकवादी सुना, ना कुछ सुना। अब सब कुछ सुनने में आ रहा है कि हाँ ये हो रहा, फलाना ये हो रहा, सब कुछ हो रहा। अब क्यों हो रहा? क्योंकि आप ही जनवा रहे हैं हम पब्लिक लोगों को। इससे पहले हम लोग ना जानते थे क्या हो रहा है देश में क्या नहीं। जब से आप आए हैं, मीडिया ने इतनी, समझो पूरा पूरा आपके बारे में ही चर्चा करता है। कोई भी आपके, अगर कोई बंदा मीडिया का आता है आपके खिलाफ बोलता है तो आप उसको साइड में हटवा देते हैं या आतंकवादी घोषित कर देते हैं, बेचारा खुद ही साइड में हट जाता है। थोड़ी शर्म कीजिए सर, क्योंकि ये 14 लाख विद्यार्थियों की समस्या है। इस समस्या को अगर आप समाधान नहीं करेंगे तो एक आंदोलन आपको देखने को मिलेगा। हो सकता है ये जलियांवाला बाग ही कांड क्यों ना बन जाए। इसके लिए हमें कोई परवाह नहीं, कितने लोग शहीद होंगे या कुछ भी हो, हम लड़ेंगे। हम सब लड़ेंगे, एक साथ लड़ेंगे और यही बोलेंगे NIOS जिंदाबाद। क्योंकि अब हम लोगों ने भी ठान लिया है कि आप जैसे लीडर को दोबारा नेता नहीं बनाना है। जिसे बनाना है वो बेवकूफ़ है, आगे बर्बाद होना चाहता है तो बनाए। क्योंकि अब मेरे तो समझ में आ गया है कि ये देश कैसे चलाया जा रहा है और कैसे हम कठपुतलियों की तरह उस पीछे पीछे नाच रहे हैं। बच्चों को सपना दिखाते हैं 1 करोड़ का, लगाते 1,000। यही झूठे वादे इतने। हमारे ये डबल इंजन की सरकार बोलते हैं योगी जी, हमारे मुख्यमंत्री हैं। इससे अच्छे अखिलेश जी थे, बहुत अखिलेश यादव जी बहुत अच्छे थे। कम से कम वो छात्रों के बारे में हमेशा उन्होंने सोचा, हमेशा उन्होंने छात्रों के बारे में सोचा। अब इन्होंने उन पर इतने आलछन लगा दिए, बदनाम कर दिया अखिलेश जी को कि हाँ ये स्कूलों में नकल करवाते हैं, ये नौकरी पैसा लेकर दे दे, इतना सारा तमाशा इन्होंने कर दिया। अब खुद क्या हो? अब तो टेबल के नीचे रिश्वत चलती है, पता ही नहीं चलता कि कब किससे क्या रुपया कितना चला जाए।
हम सिर्फ अब लोगों से इंसाफ चाहते हैं, चाहे वो बड़ी सरकार हो या छोटी सरकार हो या एजुकेशन मिनिस्टर हो। हम लोगों के हक में आप अपना फैसला दीजिए, क्योंकि अब वो समय बचा नहीं है कि हम लोग अब इंतज़ार करें। कई बच्चे बेचारे, उनके घर वाले बहुत परेशान हैं। इस सुप्रीम कोर्ट ने जो भी फैसला दिया उसको लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हैं कई बच्चे सुसाइड करने की सोच रहे हैं। ऐसे बहुत से बच्चे हैं जिसकी, छात्र या अध्यापक हैं जिसकी एज निकल चुकी है। अब वो क्या करेंगे? वो किस नौकरी में फार्म डालेंगे? कहाँ पर उन्हें वो नौकरी मिलेगी? आपको अगर नहीं लेना था इन एनआईओएस वालों को, हम सबको, तो जैसे ही हम लोग कर रहे थे तभी से मना कर देते, साफ साफ गाइडलाइंस कर देते कि इन छात्रों को गवर्नमेंट नौकरी लगने का कोई मौका नहीं मिलेगा, या ये छात्र गवर्नमेंट नौकरी में कोई भी फार्म नहीं अप्लाई कर पाएंगे। तब क्यों नहीं बोला? अब 7 साल बाद अब क्यों बोल रहे यही बात, इतने समय बाद? शर्म कीजिए थोड़ा प्रधानमंत्री जी, या जो भी इस डिसीजन पर, जिसने डिसीजन दिया है। अब जिसने भी डिसीजन दिया तो प्रधानमंत्री को ये डिसीजन रोकना चाहिए था, एजुकेशन मिनिस्टर को ये डिसीजन रोकना चाहिए था कि पहले देख लेते हैं आखिर वजह क्या है, क्या हुई समस्या इन 14 लाख विद्यार्थियों को बाहर करने से। ऐसा ना कोई मामला बन जाए। हो सकता है ये जितने 14 लाख विद्यार्थी वो सारे के सारे गरीब हों और उन्होंने ये अपनी बीटीसी या बीएड वगैरह नहीं कर पाए, तो ये केंद्र के माध्यम से जो भी थोड़े कम पैसों में थोड़ी हुई थी उसमें फार्म डालकर इन्होंने डीएलएड की। ये बिल्कुल भी आप लोगों ने नहीं सोचा, बिना सोचे समझे फैसला दे दिया। और ये भी मैं जानता हूँ फैसला सबके जानकार में हुआ, चाहे वो प्रधानमंत्री हो चाहे एजुकेशन में, सभी जानते थे कि हाँ ये लोग बाहर किए जाएंगे। इस सब इसके बावजूद भी आप लोगों ने रोक नहीं लगा इस फैसले पर, क्योंकि आप वो वो हैं जो वोट मांगते वक्त इस बात को लाएंगे कि हम एएनआईएस वालों को ऐसा कर देंगे, हम एएनआईएस वालों को वैसा कर दें। एक एक बेचारे वो शिक्षा मित्र थे, उन्हें बाहर किया गया, उनकी सैलरी हाई फाई थी, उनको अब इतना कर दिया कि मजूरी वगैरह करवाते हैं कम पैसों में। अगर कोई सरकार, माना जी अखिलेश जी आए थे, उन्होंने जो शिक्षा मित्र टीचर थे उन्हें गवर्नमेंट कर दिया था, तो आपको उन्हें निकालने की क्या ज़रूरत थी? क्या वो किसी से काबिलियत में कम में थे या? अरे हम योगी जी या मोदी जी आपसे सवाल करते हैं, आइए आप पढ़ाइए आकर, तब पता चलेगा कौन कितना होशियार है। आप क्या प्रधानमंत्री बनने योग्य हैं या नहीं है, या आप मुख्यमंत्री बनने योग्य हैं या नहीं है? बात करते हो माइंड की कि कौन कितना होशियार है, उसे रखो उसे हटाओ। आप कितने होशियार जो प्रधानमंत्री बने बैठे हो? आपने जो देश के साथ कर रहे हो ना, वो बहुत ज़्यादा गलत है। इसका हर्जाना आपको देना पड़ सकता है। आप होशियार ये मत कहिए कि कौन कितना होशियार। होशियार की अगर बात करें, आपसे चौगुना ज़्यादा होशियार राहुल गांधी होंगे एजुकेशन की अगर मैं बात करूं। हाँ, लेकिन आप होशियार हैं इस बात में, भाइयों और बहनों सिलेंडर राशन फर्स्ट, इसमें आप होशियार हो, बाकी आप में कुछ नहीं है। किस प्रकार देश को चलाया जाता है, बस आप इस विदेश दौरा जा रहे हो, वहाँ जा रहे, वहाँ जा रहे, इस मिनिस्टर से हाथ में ना रहे वहाँ, बस आपने यही किया है। कभी सोचा कि किसी गरीब के गांव में जाएं, वहाँ घूम कर क्या कर लें? कुछ भी नहीं आपने किया। तो हम लोगों की अगर आवाज़ आप तक पहुँच रही है तो प्लीज़ एनआईओएस को बैलेट कर दें दोबारा। अगर हम लोगों में क्षमता है तो नौकरी पालूंगा, नहीं क्षमता है तो कोई बात नहीं, लेकिन हम लोगों को सम्मान के साथ हम लोगों की मार्कशीट बैलेट करें, यही रिक्वेस्ट है। मैं नहीं चाहता, मैं विद्यार्थी नहीं, बिल्कुल हम लोग सब के सब आराम से ज़िंदगी काटना चाहते हैं और आपसे उम्मीद रखे हुए हैं, क्योंकि हम लोगों ने आपको वोट दिया था। उस वोट के हिसाब से आप लोगों ने हम लोगों के लिए क्या किया, तो उस हिसाब से हम लोग आप लोगों से बोल रहे हो। 14 लाख विद्यार्थी, अगर हम लोगों के पक्ष में फैसला दीजिए, जो भी होगा। अगर नहीं दे पाएंगे तो हम लोग जो 14 लाख विद्यार्थी हैं, जो दिल में आएगा वो करेंगे। इसके जिम्मेदार भी आप ही होंगे, पहले बता दे रहा हूँ, प्रधानमंत्री मोदी जी।
इंतज़ार कर रहा हूँ आपके फैसले का। बहुत जल्द एएनआईओएस के पक्ष में आप फैसला देने वाले हैं, मुझे पता है, क्योंकि आप बहुत बड़े खिलाड़ी हैं। और इसी वक्त किस वक्त आप फैसला देंगे मुझे नहीं पता, लेकिन जल्द ही दें, ये उम्मीद आपसे है। इससे पहले हम विद्यार्थी 14 लाख विद्यार्थी कोई कुछ उल्टा सीधा कदम उठा लें, इसके जिम्मेदार भी आप ही होंगे, याद रखना। तो आज के लिए इतना ही। कल कोई ना कोई अगर खबर मिलती है तो मैं फिर से आता हूँ आप लोगों के समक्ष। कहाँ मैं यूपी बोर्ड की तैयारी करवा रहा था बच्चे को, अचानक सुप्रीम कोर्ट ने झटका दे दिया, सब बंद है, सब बंद है। क्या कर सकता हूँ? जब भविष्य ही नहीं रहेगा तो दूसरे का भविष्य बना के मैं क्या करूँ? खुद का भविष्य खतरे में है तो दूसरा का भविष्य हम कैसे बना पाऊँगा? ठीक है दोस्तों, तो कल फिर मिलता हूँ कुछ नई बातों के साथ। हो सकता है कि कल कोई अच्छी खबर सुनने को मिल जाए। बाय, टाटा, सी यू, जय हिंद, जय भारत।